यहाँ पे देखिए, इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? डिटरमाइंड का मतलब होता है निश्चय किया या डिसाइडेड, इसकी दूसरी मीनिंग होती है निश्चय किया। इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंड टू मेक एन इफर्ट टू गेट देयर। 1872 में, यानी कि जो है कि 1872 में, इन द फॉल ऑफ 1872, यानी कि लेखक कह रहे हैं कि 1872 के जाड़ों के दिनों में, 1872 में जाड़ों के दिनों में, इसमें जाड़ों के दिन थे, मैंने वहाँ जाने का निश्चय किया। जाड़ों के दिनों में अगर कोई काम किया जाए तो वैसे बहुत मुश्किल लगता है। माई मदर वाज ट्रबल्ड। माई मदर वाज ट्रबल्ड। ईफर्ट का मतलब मैं आपको बता दूं, EFFORT। ईफर्ट का मतलब होता है प्रयास करना। ईफर्ट का मतलब क्या होता है? प्रयास करना। दूसरा अटेम्प्ट का मतलब भी प्रयास करना होता है, ATTEMPT। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करना। माई मदर वाज ट्रबल्ड। माई मदर वाज ट्रबल्ड। ट्रबल्ड के बाद विथ अ ग्रेव फियर दैट आई वाज स्टार्टिंग आउट ऑन अ विल्ड गोस्ट चीज। माई मदर वाज ट्रबल्ड। ट्रबल्ड माने संघर्ष या भयंकर कर सकते हैं। माई मदर वाज ट्रबल्ड। मेरी माता एक भयंकर भय से, ट्रबल्ड एक भयंकर भय से, विथ ग्रेव भयंकर भय से। ग्रेव माने होता है गंभीर। ग्रेव माने GRAV, ग्रेव माने गंभीर। सीरियस माने भी गंभीर। SERIOUS लिखते जाइएगा मीनिंग आप, दोनों काम मैं आपका करवा रहा हूँ। ग्रेव, ठीक है भाई। ग्रेव माने गंभीर। बिल्ड गोश चीज। ग्रेव। फियर दैट, फियर माने वही डर या आशंका। ओके। फियर दैट आई वाज स्टार्टिंग आउट ऑन विल्ड गोश चीज। कहने का मतलब ये रहा मेरे भाई कि मेरी माता एक भयंकर भय से परेशान थी कि मैं एक निरर्थक कार्य के पीछे पड़ा हूँ, कि मैं एक निरर्थक कार्य के पीछे पड़ा हूँ, कि मैं एक निरर्थक कार्य के पीछे पड़ा हूँ। विल्ड गोश चीज़ का मतलब क्या होता है? विल्ड गोश चीज़ का मतलब ये होता है निष्फल प्रयास। निष्फल प्रयास। विल्ड गोश चीज़ का मतलब होता है निष्फल प्रयास। इसकी दूसरी मीनिंग लिख सकते हैं अ फ्रूटलेस एफर्ट। AFRUITLESSEFFORT, ठीक है, लिख लेंगे आप। एट एनी रेट, किसी भी। एट एनी रेट का मतलब फिर भी मैंने वहाँ जाने का, किसी भी कीमत पे। एट एनी रेट का मतलब होता है किसी भी कीमत पे। आप अपने स्पीकिंग में से ही बोलेंगे तो मस्त लगेगा। एट एनी रेट आई डोंट लाइक यू। एट एनी रेट आई डोंट लाइक यू। मैं किसी भी कीमत में आपको पसंद नहीं करता। एट एनी रेट किसी भी कीमत पे। आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट। फिर भी मैं वहाँ जाने के लिए अपनी माता की स्वीकृति प्राप्त कर ली। दैट आई माइट स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, दैट आई माइट स्टार्ट। मैं वहाँ जाने के लिए उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली। अब कंस्टेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप देखिए कंस्टेंट का जो शब्द यहाँ पे आया, हाफ हार्टेड माने क्या होता है वो मैं आपको बताया हूँ कि हाफ हार्टेड का माने बिना किसी उत्साह के, नो रियल इंटरेस्ट या नो रियल इंटरेस्ट इसका होता है। कंस्टेंट माने स्वीकृति। कंस्टेंट माने स्वीकृति। ओके। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस माने क्या होता है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कंस्टेंट फ्रॉम हर दैट माई। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस माने होता है यात्रा के लिए व्यय। ऑफ कोर्स। ओके, तो ऐसे से लिखते जाएंगे आप, दोनों फ़ायदा हो जाएगा आपका। तो मतलब स्वीकृति किसी प्रकार से ले ली। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाय क्लोजेज एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस।
आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम धन था या मेरे पास बहुत थोड़ा सा धन था। विथ विच, जिससे कि बाय क्लोथेज, मैंने कपड़े खरीदे, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, मैं अपनी यात्रा के लिए यात्रा के मार्ग के व्यय के लिए तथा कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास बहुत थोड़ा सा धन था। ठीक, आगे बढ़ा जाए। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी, उनके एक भाई थे जिनका नाम था जॉन, जिनका नाम क्या था मित्र, फ्रेंड्स, जॉन था। मेरे भाई जॉन ने मी ऑल दैट ही कुड, बट मेरे भाई जॉन ने यथाशक्ति जितने उनके पास शक्ति थी मेरी मदद किया उन्होंने। बट लेकिन ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, किंतु वास्तव में, ऑफ कोर्स माने वास्तव में, ऑफ कोर्स माने वास्तव में, दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, किंतु वास्तव में यह सहायता अधिक नहीं थी। आगे देखा जाए। फाइनली माने होता अंत में। फाइनली मतलब क्या होता है, अंत में। फाइनली द ग्रेट डे केम, अंत में वह महान दिन आया। अंत में वह महान, ग्रेट माने महान भी कर सकते हैं या बड़ा दिन, अंत में वो बड़ा दिन आया या अंत में वह दिन आया जिसका मुझे इंतज़ार था। एंड आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया फॉर हैम्पटन शहर के लिए यात्रा, या कह सकते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग है। अंत में वह महान दिन आया और मैं अपने हैम्पटन के लिए चल दिया। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप माने सस्ता होता है। चीप माने फ्रेंड्स क्या होता है, सस्ता या साधारण, CHEAP। ऑर्डिनरी भी कर सकते हैं, मामूली, ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी। तो आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप स्टैचल, मेरे पास छोटा कम, दैट कंटेन्ड द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग माने कपड़ा होता है। तो स्टैचल माने होता है बैग, एक छोटा थैला, ऐसा थैला या बस्ता जिसे छोटे बच्चे स्कूल ले जाने के लिए कंधे पर लटका लेते हैं। ठीक है भैया। तो कंटेन्ड द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ द क्लोथिंग आई कुड गेट, कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक छोटा सा कम मूल्य वाला कंधे पर लटकाने वाला एक थैला था जिसमें पहनने वाले कुछ कपड़े थे जिनका मैं प्रबंध कर सका था, जिनका मैं प्रबंध कर सका था। आई कुड गेट, जिन्हें मैं खरीद सका था या प्रबंध कर सका था, बराबर, जिनका मैं प्रबंध कर सका था उस समय। आगे बढ़ा जाए, उस समय। ठीक है। माई मदर एट द टाइम, मेरी माता काफ़ी कमज़ोर थी। माई मदर एट द टाइम, मेरी माता उस समय, वाज रेदर बिग माने बहुत कमज़ोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ। ब्रोकन मतलब क्या होता है, ब्रोकन माने तोड़ना भी होता है। आप यहाँ तक देखेंगे जो उसका हेल्थ था, मेरी माता का जो हेल्थ था बहुत कमज़ोर था और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हेल्थ माने स्वास्थ्य होता। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन। एक्सपेक्टेड माने आशा करता था, एक्सपेक्टेड माने आशा करता था। इस प्रकार मुझे अपनी माता से या कह सकते मुझे लौटकर अपनी माता से मिलने की आशा भी नहीं थी, क्योंकि इतनी बीमार थी और इतनी आशा तो नहीं थी कि मैं अपनी माता से मिल भी पाऊँगा, क्योंकि मैं हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट मुझे जाना है वर्जीनिया शहर में, न जाने कब मेरी वापसी होगी। इसलिए लेखक का कहना, एंड दज आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड।
पार्टिंग माने होता है पार्टिंग मीन्स रिमेंबर आएगा तुरंत मैं बताता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे जाने की जो माता से आशा न थी, मिलने से की आशा नहीं थी कि मैं अपनी माता से मिल पाऊँगा, वो मुझे आशा ही नहीं थी कि मैं अपनी माता से मिल पाऊँगा। पार्टिंग माने विदाई होता है, पार्टिंग मतलब विदाई होता है। तो मैं पार्टिंग की बात कर रहा था, याद आ गया, मैंने आपको तुरंत बताया। पार्टिंग माने क्या होता है? विदाई, ठीक है। पार्टिंग यहाँ पे था, तो एंड दज आवर पार्टिंग, विदाई। तो एंड दज आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड, इस प्रकार हमारी विदाई और भी अधिक वेदनापूर्ण थी। सी हाउ एवर वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, फिर भी विदा करते समय मेरी माता ने बहुत अधिक साहस का परिचय दिया। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डेन जो शहर है माल्डेन, द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डेन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 मील्स बाय वॉकिंग, बिगिंग rides both in the wagons and in the cars in some way. After a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. When I reached there, tired, hungry, and dirty, it was late in the night. The distance, अब जो लेखक है उसका क्या कहना है आगे क्या इस पार्ट में? डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। डिस्टेंस का मतलब दूरी, पहले इसकी मीनिंग देख ली जाए। डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है, और बिगैंगिंग जो मेन मीनिंग है, याद रखेंगे। कितना मीनिंग आप याद करते बैठेंगे, आपको आगे भी तो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन मेन मीनिंग आप याद रखेंगे। बेगिंग मतलब होता है प्रार्थना करते हुए। बेगिंग मीन्स प्रार्थना करते हुए, या रिक्वेस्टिंग माने भी प्रार्थना करना होता है। राइड्स इम्पोर्टेंट मीनिंग है ये भी। राइड्स माने सवारी करना। वैगॉन्स मतलब होता है मित्र घोड़ा गाड़ी, या तांगा कह सकते हैं। तांगे तब चलते थे, अमेरिका जैसे बड़े शहर में भी चलते रहे, और हिंदुस्तान में तो आप जानते हैं चलता ही रहा है। इसे कह सकते हैं हॉर्स डाउन व्हील्स, यानी घोड़ा गाड़ी। आगे रिच्ड मतलब होता पहुंचना। रिच्ड माने पहुंचना। सिटी माने शहर। रिचमंड माने होता है रिचमंड नामक नगर। रिचमंड नामक नगर एक शहर का नाम भी है, जिसे कह सकते हैं कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ वर्जीनिया। कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ वर्जीनिया, जो वर्जीनिया शहर का एक नाम है, ठीक है भैया। और इसमें ट्राइड दिया है, ट्राइड को याद रखिए। ट्राइड माने थका हुआ, हंग्री माने भूखा, डर्टी माने गंदा, नाइट माने रात। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डेन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 मील्स। माल्डेन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील थी। कितनी दूरी थी? लगभग 500 मील थी। बाय वॉकिंग पैदल चलकर, बाय वॉकिंग पैदल चलकर, बिगिंग प्रार्थना पूर्वक, बिगिंग राइड्स बोथ इन वैगॉन एंड इन द कार्स। कहने का मतलब जब कोई यात्री यात्रा करता है तो या तो उसके पास जब तक पैसा रहता है, अगर मान लीजिए कोई पुअर है बेचारा, जा रहा किसी रास्ते में जा रहा, अगर मान लीजिए उसके पास पैसे न हों, अब पैसे मान लीजिए उसे आजमगढ़ जाना है या फिर दिल्ली ही जाना है, तो मान लीजिए कि उसे मुरादाबाद तक ही, गाज़ियाबाद तक ही पैसे हों, मुरादाबाद नहीं बल्कि गाज़ियाबाद या नोएडा तक ही पैसे हों उधर जाने का, उसके पास पैसे न हो तो दिल्ली कैसे पहुंचेगा? ऐसे में वो कोशिश करेगा पैदल जाए या फिर बाय वॉकिंग, या किसी से, वही जो यहाँ पे दिया गया है वही चीज़, बेगिंग यानी प्रार्थना करते हुए। भैया प्रार्थना किसी से कर लिए, कोई बैठा लिया, कोई 4 चक्के वाला, 2 चक्के वाला, जो अब तो 2 चक्का 4 चक्का है और 10 चक्का भी है, ट्रक वगैरह भी मिल जाए,
तो उस समय तो टांगे वगैरह होते थे, जैसा घोड़ा गाड़ी हुआ करता था। लेकिन आज हम अब जाते हैं, अगर ऐसे में हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हमें आज के डेट में सवारियाँ मिलेंगी, लेकिन वह थोड़ा सा मेहनत करना होगा। वो कौन सी मेहनत? यही जो लेखक ने लिखा है, बेगिंग, अर्थात प्रार्थना करना होगा। ओके, बेगिंग अर्थात प्रार्थना। बेगिंग राइड्स बोथ इन द वैगन एंड इन द कार्स, यानी पैदल चलकर प्रार्थनापूर्वक गाड़ियों तथा कारों में स्थान प्राप्त करके इन सम वे आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज। इन दिनों के पश्चात मैं रिचमंड नामक नगर पहुंचा था। मैं ये कहने वाला था कि इन सब का जो लेखक कहने का मतलब, इनसे प्रार्थना करते हुए कार और भी दूसरे तरीके से किसी तरह मैं कई दिनों के बाद पहुंचा। कई दिनों के बाद आई रिच्ड, मैं पहुंचा द सिटी ऑफ रिचमंड, रिचमंड नगर में, रिचमंड नामक स्थान पर पहुंचा। वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में था, अबाउट 82 मील्स फ्राम हैम्पटन, जो कि 82 मील्स फ्राम हैम्पटन, जो 82 मील दूर था, जो वर्जीनिया राज्य में के हैम्पटन नगर से 42 मील दूर था। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड, मैं थक गया था, हंग्री, भूखा हो गया था, एंड डर्टी, और मैं गंदा हो गया था, अर्थात मेरे कपड़े जो थे गंदे हो गए थे। कहने का मतलब, जब मैं वहाँ थका हुआ पहुँचा, जब मैं वहाँ पहुँचा, भूखा था एवं गंदे कपड़े पहना हुआ पहुँचा, तो काफ़ी रात हो गई थी। व्हेन आई रीच्ड देयर इट वाज लेट इन द नाइट, इट वाज द लेट इन द नाइट, काफ़ी रात हो चुकी थी। आगे देखा जाए, आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी एंड दिस रेदर एडेड टू माई मर्सी। इसे मिस्री भी कह सकते हैं, मर्सी भी कह सकते हैं। मर्सी माने दया होता है, कष्ट भी होता है। आई हैड नेवर बीन ए लार्ज सिटी एंड दिस रेदर एडेड टू माई मर्सी। इससे पहले मैं कभी किसी बड़े, हाँ, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे छोड़ रहा था आपके साथ में, इसके पहले मैं कठिन मीनिंग बता देता हूँ। आई हैड नेवर, यहाँ पे देखिए, रेदर एडेड, एडेड माने होता है, एडेड माने क्या होता है? बढ़ाया, इंक्रीज्ड किया। रेदर एडेड माने बढ़ाया, रेदर माने होता काफ़ी तेज़ी से, एडेड माने बढ़ाया। मर्सी, मिस्री माने कष्ट। अब कम्प्लीटली आगे देखिए, जो रिचमंड शहर का नाम है, वाज माने था, थी। कम्प्लीटली माने होता है पूर्ण रूप से, ठीक है। आई वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, इसका मतलब हो जाएगा मेरे समस्त धन समाप्त हो गया था। ओके, एक्वेंसेस, एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है? एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित व्यक्ति। एक्वेंटेंस मतलब होता है परिचित व्यक्ति, ठीक, या फैमिलियर पर्सन कर सकते हैं। अनयूज्ड माने होता है, अनयूज्ड माने होता है अनभिज्ञ, अनयूज्ड माने होता है अनभिज्ञ, या कह सकते हैं नॉट फैमिलियर विद, ठीक। आगे बढ़ा जाए, जो कि अगली मीनिंग आस्क्ड सेवरल देख लीजिए। सेवरल माने होता है बहुत से, सेवरल माने बहुत से, सेवरल प्लेसेस, सेवरल माने प्लेसेस दिया स्थान, सेवरल माने कई या बहुत से, मेनी कह सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ा जाए, लॉगिंग का मतलब होता है रहने का स्थान, प्लेस फॉर स्टेइंग, यानी रहने का स्थान। लॉगिंग माने होता है रहने का स्थान, LODGING, लॉगिंग माने रहने का स्थान, यानी प्लेस फॉर स्टेइंग, ठीक है, प्लेस फॉर स्टेइंग। ठीक, आगे की चर्चा किया जाए तो आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, इससे पहले मैं कभी किसी बड़े नगर में नहीं रहा था। एंड दिस रेदर एडेड टू माई मर्सी,
और इसने मेरी कठिनाई को और अधिक बढ़ा दिया। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा। आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, उसमें मेरे पास कुछ भी धन नहीं था। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस एंड, इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि उसमें मेरे पास कुछ धन नहीं था, नगर में मेरा परिचित व्यक्ति भी कोई नहीं था, और नगरवा में कोई मेरे परिचय, नगर में जो था, नगर बल्कि बोलेंगे, नगर में कोई परिचित व्यक्ति भी नहीं था। बीइंग यूज्ड टू सिटी वेज, बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, नगर के मार्गों से अपरिचित होने के कारण। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान सका। वेयर टू गो, मुझे कहाँ जाना है, या मुझे अपरिचित होने के कारण, नगर के मार्गों से अपरिचित होने के कारण मैं विचार नहीं कर सका कि कहाँ जाऊँ। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस, मैं ठहरने के लिए कई स्थानों पर पूछताछ की, या मैंने आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस, मैंने ठहरने के लिए कई स्थानों पर पूछताछ की। फॉर लॉगिंग, लोगों से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जाए, बट दे ऑल वांटेड मनी, किंतु सब लोग रात में ठहरने के लिए धन मांगते थे। बट द ऑल वांटेड मनी एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, जो कि मेरे पास न थी। नोविंग नथिंग इल्स बेटर टू डू, मेरे पास बिल्कुल धन तो था नहीं। मैं नगर की गलियों में घूमता फिरा था, क्योंकि मैं नगर की गलियों में घूमता फिरा था। आई वॉकड द स्ट्रीट, पूरे का अर्थ हो गया कि मैं नगर की गलियों में घूमता था। उस समय मेरी समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूं। आगे देखा जाए फ्रेंड्स, यहाँ तक आज आपको बता देता हूँ हेड तक। आई मस्ट हैव वॉकड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, एट लास्ट I became too extended that I could walk no longer. I was tired, I was hungry, I was everything but discouraged. फिर इसके बाद लिखेंगे just about the times when I reached extreme physical exertion, I came upon a portion of street where the board sidewalk was considerably elevated. I waited for a few minutes till I was sure that no passer-by could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night on the ground with my satchel of clothing for a pillow. Nearly all night could hear the ट्रैप ऑफ फील ओवर माई हेड। अब इसमें कठिन जो मीनिंग है उसे हम लोग देख लेते हैं। अब मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। इसके बाद इस मीनिंग को देखिए, एक्सटेंस्टेड माने होता है ट्राइड माने थका हुआ, इसका मतलब होता है थका हुआ। एक्सटेंस्टेड माने होता है थका हुआ, या ट्राइड माने थका हुआ। इसके बाद आगे की मीनिंग देखा जाए, डिस्करेज्ड माने होता है निराश, होपलेस जिसको कह सकते हैं। बट माने लेकिन। आगे देखिए, आगे कौन सा जो कठिन लगे एक बार हम यहाँ से फिर आपको दिखा देते हैं वीडियो में, बल्कि इसमें ही इसे तो मैंने बता दिया आपको। लॉन्गर आई वॉज ट्राइड माने थका हुआ, हैंग्री भूखा था, डिस्करेज माने निराशा, जस्ट अबाउट द व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम, ओके। बट माने लेकिन, एक्सेप्ट माने लेकिन, वो मैं छोड़ रहा था, आपको बता देता हूँ। इसके बाद आगे जाएगा, हाँ, फिजिकल माने शारीरिक, जो शारीरिक हमारा जो कष्ट था, ठीक है,
जो शारीरिक हमारा जो कष्ट था शारीरिक होता है, ठीक है भैया। पोर्शन भाग होता है, ठीक, पोर्शन माने भाग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइड वॉक, यहाँ पे देख रहे हैं आप साइड वॉक। साइड वॉक का मतलब होता है सड़क के किनारे। साइड वॉक का मतलब होता है सड़क के किनारे या सड़क के किनारे का फर्श जो होता है उसे बोला जाता है। कंसिडरेबली माने क्या होता है भैया, काफ़ी, ठीक है। एलिवेटेड माने होता है, एलिवेटेड माने उठा हुआ, एलिवेटेड माने उठा हुआ, रेस्ड माने उठा हुआ। आगे वेटेड माने प्रतीक्षा करना। इसके बाद ये मीनिंग है अच्छी आपके लिए, पासर बाय या पासर बाय गुजरने वाला व्यक्ति, या पासिस बाय, पासिस का सिर्फ पासिस बाय यानी गुजरने वाला व्यक्ति। क्रेप्ट, CREPT, क्रेप्ट माने होता है चुपचाप लेट गया। क्रेप्ट माने चुपचाप लेट जाना या पास्ट टेंस ऑफ क्रेप है ये, ध्यान दीजिएगा। चुपचाप लेट गया, लेट जाना, लेट गया बल्कि बोलेंगे। पिल्लो माने तकिया होता है। नियर बाय माने होता है निकट, लगभग, ऑलमोस्ट। इसके बाद आगे ट्रैम्प ऑफ फीट, गुजरने वाले व्यक्ति के पैरों की आवाज़। ट्रैम्प ऑफ फीट माने होता है गुजरने वाले पैरों की आवाज़। ट्रैम्प माने होता है द साउंड ऑफ वॉकिंग, चलने की आवाज़ कह सकते हैं। आगे देखा जाए, आई मस्ट हैव वॉकड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट। अवश्य ही, निश्चय ही मैं आधी रात तक चलता रहा। मिडनाइट आधी रात तक चलता रहा। एट लास्ट, अंत में, आई बिकेम सो एक्साइटेड देन आई कुड वॉक नो लॉन्गर। अंत में जो है कि अंत में इतना अधिक मैं थक गया कि और अधिक मैं चल नहीं सका। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड, आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड, मैं सब कुछ था किंतु हतोत्साहित नहीं था। बाप भाई क्या बात है। जस्ट जब अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एक्सेशन, यानी कि लेखक कह रहे हैं कि अब मैं शारीरिक रूप से बहुत अधिक थक गया था तो मैं एक गली के पास, आई केम अपॉन अ पोर्शन, मैं थक गया था, आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट, तो मैं एक गली के ऐसे भाग पर पहुंचा, वेयर जहां द बोर्ड साइड वॉक वाज कंस्टेबली एलिवेटेड, जहां पर सड़क के किनारे या सड़क की जो गली थी या चौड़ा जो गली से बाद में जो शहर था, एक ऐसे भाग पर पहुंचा जहां पर सड़क के किनारे का जो चौड़ा फर्श होता था काफ़ी उठा हुआ था। चौड़ा फर्श वैसे होता ही है, उसी पे शायद आपके लोग आप चले होंगे, देखे होंगे, तो उसी पे वो सोता बेचारा है, क्या करेगा। आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट, मैंने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, मैंने काफ़ी देर तक नहीं, काफ़ी नहीं, फिर मैंने कुछ देर तक प्रतीक्षा की। एंड और ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, मैं काफ़ी देर तक प्रतीक्षा की और जब मुझे विश्वास हो गया कि रास्ते से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति रास्ते, आई वॉज श्योर दैट नो पासिस बाय कुड सी मी, कि कोई भी जो है कि नहीं देख सकता है, कोई भी व्यक्ति मुझे देख नहीं सकता है। एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक, तब जो है कि मैं रात व्यतीत करने के लिए पृथ्वी पर लेट गया। एंड साइड वॉक एंड फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, उस पृथ्वी पर लेट गया। विथ माई स्टेचल ऑफ द क्लोथिंग फॉर पिल्लो, और जो मेरा बचा हुआ कपड़ा था उसको मैंने तकिए बना लिया, या तकिया बना के उसे मैं अपने सिराने लगा लिया। नियर बाय ऑल नाइट, लगभग पूरी रात, लगभग सारी रात या पूरी रात।
कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। लगभग सारी रात मैं अपने सिर के ऊपर आदमियों के चलने की आवाज़ या पद जो चाप होता है सुनता रहा। कहने का मतलब लेखक बेचारा फुटपाथ पे आप सो जाएंगे तो जो पब्लिक फुटपाथ होता है उसी पे बेचारा सोया हुआ था, इसे आप जानिए ऐसे। अब मैं आपसे बताऊं कि अगर पब्लिक फुटपाथ पे कोई भी व्यक्ति सोएगा तो मान के चलिए कि गलती से कोई उसी पड़े जा रहा है, न ध्यान दे, जैसे मदिरा व पान करने वालों व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको ऊपर चढ़ भी जाएंगे, आपको ठोकरें भी मार सकते हैं, या आपको नाक के भी चले जाएंगे, कूद के चले जाएंगे। तो ऐसे में जाते आते लोगों की पदचाप अर्थात पैरों की आवाज़ की जो झंझनाहट थी, जो आने जाने की उनकी जो आवाज़ें थी, उसे लेखक सुनता था। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि उसके सुनने के कारण उसे रात भर नींद भी नहीं आ पाई। वाह रे लेखक, आपको सत नमन है। मेरी प्लीज़ अगली वीडियो देखने के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।